से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। A very very warm welcome to all of you। आप सभी का मेरे दोस्त दोबारा से स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर है, देखो दोस्त देखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आज हम शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर की अगर मैं कुछ बातें बताऊं आपको, तो ये मेरे दोस्त इतना सिंपल चैप्टर है, इतना सिंपल चैप्टर है, मैं क्या बताऊं आपको। आपको पता है ये जो हमारी रिकॉर्डिंग करता है कैमरामैन वाला, ये इंजीनियर है। ये जो पीछे खड़े होके कैमरे को हिलाता है, हिलाता पुलाता है, ये इंजीनियर है और इसने बीटेक कर रखी है। लेकिन मजे की बात मैं बताऊं, जब भी हम एडमिशन चैप्टर पढ़ाते हैं तो ये आंखें खोल लेता है अपनी। वैसे तो सोता रहता है ये, इसको नींद बहुत प्यारी है, अभी भी सो ही रहा है, लेकिन अब इसने आंखें खोल ली हैं। क्यों खोल ली हैं? क्योंकि आज एडमिशन चैप्टर होने वाला है। इतना अच्छा चैप्टर है बच्चे की बीटेक वाला तरसता है, ये कहता है मुझे क्यों नहीं पढ़ने को मिला। ये इसको बताओ, इसको कैसे मिलेगा। इसने कॉमर्स नहीं ली थी, इसको समझाओ थोड़ा, ये समझता नहीं है। लेकिन ये एडमिशन बड़े अच्छे से पढ़ता है। और भी अगर कुछ बातें मैं आपको बताऊं एडमिशन की, तो एडमिशन का जो मेरे दोस्त आपके पेपर में सवाल आता है, एडमिशन का आपके पेपर में जो सवाल आता है, वो सवाल 10 नंबर से लेके 12 नंबर तक के बीच में आता है। मतलब इस चैप्टर की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 10 नंबर तक है इसकी वेटेज। तो 10 नंबर तक है तो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। लेकिन एक बात और मैं बताऊं तो ये चैप्टर है वेरी 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 इजी। क्यों सर इतना इजी क्यों चैप्टर है ये है इजी। अब इजी है तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इसको टफ थोड़ी ना बनाऊंगा। इजी है ये चैप्टर इतना इजी है। आपको अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ आ गया तो ये चैप्टर समझो कि मतलब कि भगवान का प्रसाद है। ये श्री कृष्ण ने आपको लड्डू दिया है, लड्डू खाना है बस हमें। लड्डू आपके हाथ में है, बस इसको खाना है। ये है बस ये चैप्टर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आओ हम कुछ बातें करें इस चैप्टर की अब आपके साथ। तो देखो मेरे दोस्त, 2 पार्टनर थे, या रेदर देन मैं कहूं तो 3 पार्टनर थे। ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर थे। इनकी अच्छी भली फर्म चलती थी, तीनों की पार्टनर थे, अच्छी भली पार्टनरशिप फर्म थी। अच्छा भला ये तीनों प्रॉफिट कमा रहे थे, अच्छा भला ये लोग बांट रहे थे। अचानक से पता नहीं क्या सूझा, भगवान ही मालिक है क्या सूझा, कि ये लोग चाहते हैं कि डी भी फर्म में आए। ये नया पार्टनर को फर्म में ज्वाइन करना चाहते हैं। ये होता है एडमिशन, किसी नए पार्टनर का फर्म में आना। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है, दैट इज एडमिशन। क्या बात क्लियर हो रही? अच्छा, अगर मैं आपसे अगर बात पूछूं कि क्यों कोई नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है, तो आप क्या कहोगे? अब आप लोग इंटेलिजेंट हैं, अब कल को आप लोगों को धंधे संभालने हैं, तो मैं आप ही से पूछूंगा ना। अब ये थोड़ी ना रटने वाली बातें करेंगे, रियल लाइफ की बातें करेंगे। क्यों कोई पार्टनर को ज्वाइन करवाता है? अच्छी भली जब फर्म चल रही है ABC की, तो क्या जरूरत है डी को बीच में डालने की? ये डी क्या है? गले की हड्डी है बच्चे, गले की। क्यों डालना है इसको बीच में?
जब तुम खुश हो तो क्यों तीसरे को लाना है बीच में? कहते हैं ना, जब दो लोग खुश हैं तो इन दो के बीच में जो तीसरा आता है वो गड़बड़ करता है। तो जब ये तीनों खुश हैं तो चौथे को लाने की क्या जरूरत है? तो आपको फील आ रही है हमें क्या पढ़ना है कि वाई एडमिशन जरूरी क्यों है? तो क्यों जरूरी है? तो अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, बिजनेस के कंटेक्स्ट में बात समझना, धंधे को समझना तो बातें समझ आएंगी आसानी से। तो अगर मैं आपको कहूं मेरे दोस्त कि कोई भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस क्यों खोलता है? ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। और प्रॉफिट जब वो कमाने लगता है तो उसका सपना क्या होता है? वो और प्रॉफिट कमाए। जब भी कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाता है तो उसका लालच बढ़ता रहता है। ये सीधी सीधी बात है। वो कहते हैं ना, शेर के मुंह एक बार खून लग गया तो वो शेर के मुंह जब खून लग जाता है तो शेर को और खून चाहिए। ऐसी जब बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने लगता है तो ये लॉजिकल सी साइकोलॉजिकल बात है, उसका और प्रॉफिट कमाने का मन करता है। अब कोई बिजनेसमैन और प्रॉफिट कैसे कमाएगा? आज धंधे की गहराइयों को समझो, जो अब तुम 12वीं में आ चुके हो तुम्हें समझनी पड़ेंगी। तो कोई भी बिजनेस कैसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है? तो बिजनेस को ग्रो करने का सबसे बेहतर तरीका होता है आप कस्टमर के पास जाओ। जितना आप कस्टमर के पास जाओगे, आपका कस्टमर जो बेस होता है वो इंक्रीज होता है। कोई भी बिजनेस देख लो, वो ग्रो तभी होता है जब बिजनेस कस्टमर के पास जाता है, रेदर देन कस्टमर बिजनेस के पास आता है। तो बिजनेस को ग्रो करने का एक ही मंत्र अगर मैं आपको बताऊं तो आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। अब बात आई कस्टमर के पास कैसे जाएंगे? तो कस्टमर के पास जाते हैं जब हम बिजनेस की ब्रांचेस खोलते हैं, अपने बिजनेस की ब्रांच खोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप लोग ने क्वेंटर्स का नाम सुना है? क्वेंटर्स क्या था? क्या आप देखना चाहते हो क्या होता है क्वेंटर्स? तो क्वेंटर्स मेरे दोस्त एक मिल्क शेक की शॉप थी, मिल्क शेक की। मैं दिखाऊं जरा आपको क्वेंटर्स पे जाके। क्वेंटर्स क्या है, कई बच्चों को अगर पता ना हो तो। क्वेंटर्स देखो, मिल्क शेक की ये शॉप है, ओरिजिनल मिल्क शेक। ये ओरिजिनल मिल्क शेक क्वेंटर्स। ये आपको इस बिजनेस के बारे में बताऊं, ये बच्चे देखो, ये इनकी साइट है, हालांकि बड़ी धीरे चल रही है। ये मिल्क शेक कहाँ भाई? इसमें मिल्क शेक नहीं है, आइसक्रीम आ गई। वाह, ये अपना मिल्क शेक देखो बच्चे, देखो, ओल्ड कूल बट स्टिल कूल। वाह भाई वाह, ये है क्वेंटर्स। तो आपको पता है इस बंदे ने अपना बिजनेस कैसे ग्रो किया? इस बंदे ने एक दुकान खोली थी दिल्ली में, एक जगह है कनॉट प्लेस, वहां पे। अब जब इसने दुकान खोली कनॉट प्लेस पे, तो इसने फिर धीरे धीरे पता है क्या किया? इसने धीरे धीरे अपने बिजनेस की ब्रांचें खोलना शुरू किया अलग अलग दिल्ली के जगहों पे। ऐसे इसका बिजनेस ग्रो हुआ। तो इसने क्या मॉडल अपनाया बिजनेस ग्रो करने का? ये कस्टमर के पास गए। तो अगर मैं कहूं बिजनेस को ग्रो करना है तो कोई भी बिजनेस देख लो, रिलायंस देख लो, टाटा देख लो, मैं कहूं तो सागर रत्ना देख लो, ये सब बिजनेस कस्टमर के पास आए। अच्छा, अब ब्रांचें खोलेंगे तो फंड चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ब्रांचें हम खोलेंगे तो फंड की जरूरत है कि नहीं? बोलो हाँ भाई, झोली पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ब्रांच खोलनी है तो हमें एक बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी उस जगह पे। बिल्डिंग खरीदनी, क्या आजकल कीमतें कम है क्या बिल्डिंगों की? तो बिल्डिंग खरीदना तो आसान नहीं है, बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी। वहां आपका पूरा आपको रेनोवेशन कराना पड़ेगा, आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, आपको न जाने और भी जो आपका बिजनेस का स्टॉक है वो रखना पड़ेगा। तो पैसा लगेगा। अब ये पैसा कहां से लाएं? तो क्या करती है पार्टनरशिप फर्म? वो कहती है जो पैसे वाला बंदा है,
पैसे वाला बंदा है, जैसे कि ये देखो ABC अच्छा बिजनेस तो कर रहे थे, पर इन्होंने इस D को क्यों ज्वाइन किया? इस D को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि D बिजनेस में क्या लेके आएगा? D मनी लेके आएगा। D क्या लेके आएगा? D पैसा लेके आएगा, तभी तो D को ज्वाइन किया, तभी तो D का फॉर्म में एडमिशन हुआ। तो आपको बात समझ आ रही है भाई? अपना चलते चलाए बिजनेस पे कौन कुल्हाड़ी मारेगा? कौन किसी दूसरे को इन्वॉल्व करेगा अपने बिजनेस में? जब खुद को जरूरत होती है इंसान तभी दूसरे की तरफ देखता है। आजकल बेटा किसी को जब तक जरूरत नहीं है दूसरे की याद नहीं आती। रेदर देन कुछ लोगों की मैं छोड़ दूं तो डी को क्यों ज्वाइन किया है? डी फर्म में क्यों आ रहा है? डी इसलिए ही आ रहा है फर्म में क्योंकि डी पैसा देगा फर्म को। तो आपको फील आ रही है? इस पैसे को अगर मैं कहूं तो अपनी लीगल, अपने प्रॉपर प्रोफेशनल भाषा में, अकाउंट्स की भाषा में अगर मैं बोलूं तो पैसा हमारे मुंह से ना अच्छा नहीं लगता। हम कॉमर्स वाले हैं तो लगना तो चाहिए ना कि कॉमर्स वाले हैं। पैसा कोई आर्ट्स वाला बोले, साइंस वाला बोले पैसा लेके आएगा तो चलो चलता है। अरे हम भाई कॉमर्स वाले हैं, हमारे मुंह से कुछ अलग वर्ड निकलना चाहिए। तो डी क्या लेके आएगा? डी ब्रिंग्स कैपिटल इन द बिजनेस। ओ, क्या ये वाला वर्ड अच्छा लग रहा है? बोलो सारे, ये वाला वर्ड ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा? अरे ज्यादा वट बढ़ रहा है कि हाँ कुछ पढ़ रखा है। चलो, तो ऐसे ही एक ये रीजन है कि क्यों नए पार्टनर फर्म में आता है। ये देखो हमारे चैप्टर का नाम एडमिशन, और अगर मैं आपसे बात करूं रीजन क्या है क्यों नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, तो रीजन है टू ब्रिंग द कैपिटल इनटू द बिजनेस। वो कैपिटल लेके आता है। तो बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं क्या केवल यही रीजन है? क्या केवल कैपिटल की वजह से ही बिजनेसमैन पार्टनर को वो रखता है? अब पैसे तो भाई सब लोन लेके भी ले लेंगे, अगर पैसे की जरूरत होगी तो पार्टनर को रखना जरूरी थोड़ी है। तो ये तो एक रीजन है बस, इसके अलावा भी कई रीजन हो सकते हैं। आपको पता है ये जो पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपकी थ्योरी का पॉइंट है, और बोर्ड में इसका सवाल आ रखा है 1 नंबर का कि क्यों पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है। अच्छा, तो इसके अलावा क्या रीजन होगा क्यों फर्म में एडमिशन हो रहा है पार्टनर का? भाई बताओ, तुम लोग समझदार हो, क्यों फर्म में एडमिट हो रहा है पार्टनर? तो मेरी बात सुनना, अगर मैं कहूं 2 पार्टनर हैं ए और बी, दोनों शूज का बिजनेस करते हैं, शूज का बिजनेस करते हैं, ठीक है, केवल शूज बेचते हैं, नो स्लीपर, नो सैंडल, नो नथिंग एल्स, ओनली शूज बेचते हैं लोग। एक व्यक्ति है सी, ये इसकी चप्पल की दुकान है, स्लीपर चप्पल की दुकान है। बात समझ रहे हो? चप्पल, चप्पल क्या होता है? एक बच्चे ने पूछ लिया मेरे से, एक बार ट्यूशन क्लासेस में हमारी चल रही थी तो बैच में बच्चा कह रहा सर चप्पल क्या होती है? तो मैंने कहा ये तो तुम्हारे पैरों में है, ये क्या है? कहता ये स्लीपर है। मैंने कहा इसको हिंदी में चप्पल बोलते हैं। तो क्या अगर मम्मी से बोलना मम्मी जो आप मुझे बचपन में मारते थे वो क्या है, तो उसका नाम भी चप्पल होता है। तो बताओ, बच्चे को चप्पल नहीं पता, तो इसलिए मैं तो डर गया हूँ बड़ा बच्चों से। मैं तो कह रहा स्लीपर भी बोलूंगा चप्पल भी बोलूंगा, बच्चे को बताओ चप्पल नहीं पता, हिंदुस्तान में रहता है वो, गजब की बात ही हो गई है तो बिल्कुल ही। तो देखो ये सी चप्पल का बिजनेस करता है। अब ए और बी ना चाहते हैं कि ये लोग चप्पल भी बेचे साथ में, तो इन लोगों ने सी को ज्वाइन करवा लिया क्योंकि इन दोनों को चप्पल के बारे में पता नहीं है। सी चप्पल का मुनीम है, बहुत तगड़ी चप्पल के बारे में नॉलेज रखता है, तो इन्होंने सी को ज्वाइन करवा लिया। सी तू चप्पल का मनोहर है, तू चप्पल का किंग है, तू हमारे साथ आ जा, हमारी शूज की तो है ही, साथ में दोनों शूज चप्पल भी लगा देंगे तो झंडे गाड़ देंगे। तो बात समझ आ रही है? क्या सी को लाने के पीछे की इंटेंशन कैपिटल है
कि उसके अंदर छुपा टैलेंट है, कि उसके अंदर छुपा टैलेंट है। तो भाई साहब वो सी को कैपिटल की वजह से नहीं ला रहे, कैपिटल नहीं चाहिए उनको, उनको चाहिए एक चप्पल का महावीर सौदागर, एक ऐसा टैलेंट चाहिए जो कि उनकी फर्म में आए तो मतलब बेहाल कर दे, पूरे बिजनेस को यहां से यहां ले जाए। तो बात समझ आ रही है? तो अगर मैं आपसे अच्छा एक एग्जाम्पल सुनना चाहोगे, उससे पहले रियल लाइफ का एग्जाम्पल, अभी अभी की न्यूज है तो मैंने कहा शेयर करूं। क्या फेसबुक और जियो के बारे में सुना है आपने? फेसबुक और जियो की डील के बारे में आपको पता है? जो जियो सिम आप चलाते हैं, इस जियो किसकी कंपनी है? जियो मुकेश अंबानी की कंपनी है। सारे बच्चों ने सही बताया, हालांकि इसका जो डायरेक्टर है वो उनका बेटा है। तो इस जियो ने पता है पार्टनरशिप कर ली है किसके साथ? फेसबुक के साथ। जो फेसबुक आप चलाते हैं ना, तो जियो की फेसबुक की पार्टनरशिप हो गई है। क्या आपको ये खबर है कि नहीं है? आओ हम आपको दिखाते हैं, देखो। तो हम आपको खबर ये दिखाते हैं, हम चले गूगल के पास और जियो फेसबुक डील, देखो नंबर 1 पे आ गया जियो फेसबुक डील। तो ये इकोनॉमिक्स टाइम न्यूज़पेपर में आई थी। तो ये इकोनॉमिक्स टाइम्स किधर है? ये 1 नंबर पे आ गया, देखो सारे, देखो जियो फेसबुक डील के बारे में ऑनलाइन दिखाते हैं। तो ये क्या है? फेसबुक, क्या लिखा है? फेसबुक बाइज 9.99% स्टेक मतलब 9.99% का ओनर बन गया, वो ओनर बन गया जियो के अंदर। तो फेसबुक का एडमिशन हुआ है फर्म में। क्यों हुआ ये? क्या अच्छा कितने कैपिटल लगाई पता है आपको? पहले ये देख लो फेसबुक ने कितनी कैपिटल लगाई। फेसबुक ने लगाई 43,574 करोड़। क्या मुकेश अंबानी के पास इस पैसे की कमी है? क्या पैसे की कमी है क्या मुकेश अंबानी के पास? बोलो नहीं। नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, उसके लिए 43,000 करोड़ कुछ नहीं है बच्चे, कुछ नहीं है। तो उसने फेसबुक को क्यों पार्टनर बनाया? जियो तो अच्छी भली चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है जियो, तो क्यों पार्टनर बनाया? तो वो फेसबुक के जो पोर्टल है ना, फेसबुक का पोर्टल जो आप फेसबुक का स्क्रॉल करते हो, वो उसकी हेल्प से कुछ नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं। रेदर देन अगर मैं उनका बिजनेस का आइडिया बताना शेयर करूँ, तो वो लोग कुछ किराने की जो दुकानें होती हैं, वो फेसबुक पोर्टल के थ्रू वहाँ पे कुछ अमेज़ॉन जस्ट लाइक सामान बेचेंगे। इनका कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल है। रेदर देन फिर अंबानी जी ने खुद ही बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम लोग इसकी डीप बातें नहीं करेंगे, मैं अपने मुद्दे पे आता हूं। तो मैं बात कर रहा था पार्टनर का एडमिशन क्यों होता है। तो एक तो रीजन है वो कैपिटल लेके आता भाई साहब, सीधी बात है। पैसे लेके आएगा तभी तो उसकी जरूरत है ना। इंसानों को जरूरत पैसे की है, बंदों की नहीं है, पैसों की है। पहला पॉइंट तो ये कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि पार्टनर इसलिए को ज्वाइन करवा रहे हैं हम क्योंकि उसमें कुछ टैलेंट है। टैलेंट की वजह से वो फर्म को ज्वाइन कर रहा है, अदरवाइज उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। तो बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर, हमें समझ आ रही है। अच्छा चलो, अब अगर मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ और बताऊं तो देखो। अच्छा, आपको पता है अगर कोई भी नया पार्टनर अगर फर्म को ज्वाइन करना चाहता है, तो कौन ज्वाइन करना चाह रहा है इसके अंदर? डी ज्वाइन करना चाह रहा है। अच्छा ठीक। तो पता है इस डी को सारे के सारे ओल्ड पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब पता है मैं इन्हें आपके साथ कहूंगा, ये जो हैं ये सारे के सारे ये क्या हैं? ये हो गए अब ओल्ड पार्टनर्स। इनको हम क्या बुलाएंगे अब से? ओल्ड पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि ये अब
पुरानी पार्टनरशिप फर्म हो गई। अब जो न्यू पार्टनरशिप फर्म बनेगी ABCD, वो 4 पार्टनर होंगे उसके अंदर। तो अगर कोई नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है तो उसको सारे के सारे पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और हम 4 पार्टनर हैं तो चारों को पता है क्या बोलना पड़ेगा? यस आई एग्री, यस आई एग्री, यस आई एग्री, यस आई एग्री। अगर चारों एग्री होंगे तभी वो फॉर्म में आ सकता है, अदरवाइज वो फॉर्म में नहीं आ सकता। तो बात क्लियर हो रही है? जैसे कि क्लास में 100% अटेंडेंस, टीचर कहती है कि कल बच्चे 100% बच्चों का आना जरूरी है, कल प्रिंसिपल मैम बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट करेंगी, लेकिन हम तो ठहरे नालायक। हम तो जिस दिन बुलाया जाता है उस दिन तो स्पेशल छुट्टी मारते हैं। भाई साहब, ऐसा लगता है कि कल कोई होमवर्क चेकिंग तो नहीं है, कल कहीं हमें गुमराह किया जा रहा हो और कहीं कॉपी प्रिंसिपल मैडम बुला ले, क्योंकि कॉपी तो आज तक कभी बनाई नहीं। तो कभी भी नया पार्टनर अगर फर्म में आएगा तो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहूं 47 पार्टनर एक फर्म में, ठीक है, एक नया पार्टनर आना चाहता है, 48वां, 47 ऑलरेडी हैं, 46 कहते हैं उससे आ जा तू, लेकिन एक नमूना है, वो कहता है अरे नहीं नहीं, डी को नहीं लाएंगे हम, डी को नहीं लाए, 48 वाले को नहीं लाएंगे हम। क्या बताओ वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? तो आंसर है नहीं आ पाएगा, क्योंकि 47 ने तो हां बोला, 47 ने तो हां बोला, लेकिन इकलौता एक बंदा था वो मना कर रहा है। तो जब तक सारे के सारे एग्री नहीं होंगे तब तक वो नहीं आ पाएगा। तो बात समझ आ रही है? ये वाली बात पता है कहां लिखी है? देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31। सर सेक्शन क्या होता है ये? देखो, आपने कभी देखे हैं वो CID, क्राइम पेट्रोल, उसमें जब एंड में सजा मिलती है, जब सीरियल खत्म होने वाला तो सजा अनाउंस करते हैं वो, तो वो क्या कहता है? धारा 366 के तहत इसको उम्र कैद की सजा हो रही है। धारा 710, जैसे कि वो फिल्म थी छपाक फिल्म थी, तो उसमें क्या कहा था? धारा 710 के तहत इस एसिड अटैक करने वालों को 10 साल की जेल होगी और कुछ इनको भुगतना भी पड़ेगा मॉनेटरी अमाउंट। तो ये जो धारा होती है, ये जो धारा वर्ड है, धारा इज हिंदी वर्ड, इंग्लिश में उसको बोला जाता है सेक्शन। हम जो पार्टनरशिप पढ़ते हैं, पार्टनरशिप का एक कानून है देश में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फर्स्ट चैप्टर में बातें करी थी इसकी। तो देखो सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 कहता है अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड विद द परमिशन ऑफ ऑल पार्टनर। बताओ इस सेक्शन नंबर 31 को हमने पहले ही पढ़ लिया, इस 31 की ऐसी की तैसी हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि सबको हां बोलनी पड़ेगी, तभी की तभी कोई नया पार्टनर फर्म में आ पाएगा, अदरवाइज कोई भी नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ। तो अगर मैं कहूं एक भी मना कर रहा है तो नया पार्टनर नहीं आ सकता फर्म में। तो गॉट इट? आपको ये पॉइंट समझ आया? हाँ। अब रेदर देन मेरी बात आप 2-3 मिनट की ही बची है, तो आप 2-3 मिनट और सुनेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास को आज की खत्म करेंगे। बिल्कुल बेसिक क्लास थी आज की, कुछ ज्यादा हमने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन इस जोन में जाना जरूरी था। आपको रियल लाइफ के साथ जो अटैचमेंट कराते हैं हम, ये जरूरी है बच्चे। केवल पढ़ते पढ़ते, कॉपी किताबें पढ़ते पढ़ते आप जीवन नहीं जी पाएंगे। आप आगे जब जाएंगे बिजनेस करने, आप जब किसी कॉरपोरेट में जाएंगे, तो आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हम शुरू से ही आदत डालते हैं आपकी, ताकि आप उस जोन में घुस जाएं। तो बात क्लियर हो रही है? अच्छा देखो, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, आपको एक फ्रेमवर्क में बनवा देता हूं। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। पहली बात तो, जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो न्यू डीड बनती है।
न्यू डीड बनती है। अब नया पार्टनर आ रहा है तो प्रॉफिट का परसेंटेज जो होगा वो चेंज हो जाएगा। कोई कितना परसेंट रखेगा, कोई कितना परसेंट रखेगा। तो पता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होता है। ओके, इसके बाद इस चैप्टर में भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन सीखनी है। अब नया पार्टनर जब ज्वाइन करता है तो वो पुराने वालों को कुछ पैसे देता है। क्यों पैसे देता है? क्योंकि भाई साहब वो चलते चलाए बिजनेस में पार्टनर बन गया, चलते चलाए बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलने लग गया तो आपको कुछ कंपनसेट करना पड़ता है। ये पॉइंट हम सीखेंगे जब गुडविल के ऊपर आएंगे। इसके बाद तो आपको मैंने बताया था, देखो एक बार, कि जब भी कोई न्यू डीड बनती है तो न्यू डीड बनाने ना हमें गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ता है। तो जब भी हम वहाँ पे जाते हैं गवर्नमेंट के ऑफिस में तो एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में वो कहते हैं आप अपने बिजनेस की एसेट और लायबिलिटीज़ की आज की वैल्यू बताओ। तो हमें पता है क्या करना होता है, रीवैल्यूएशन। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लेकिन इस चैप्टर में फिर करेंगे। रीवैल्यूएशन की बातें फिर होंगी। फिर वही पुराना अपना ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, हालांकि ट्रीटमेंट सेम ही है जो पहले पढ़ रखा है लेकिन फिर डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट्स, इसकी बातें भी हमें करनी है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये क्या होते हैं हालांकि डिस्कस हो चुका है लेकिन फिर भी हम फिर बातें करेंगे इसकी। ये आपको पता है, आपको लग रहा होगा कि सर आप क्या रिपीटेटिवली आप बार बार वही चीजें बताते हो। तो ये मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि ये कुछ है चीज, आप मेरी बात समझो। मेरे को ये बताने का कोई ना कोई लॉजिक होगा क्योंकि ये मेरे बच्चे आगे बार बार यूज होनी है। तो जब बार बार यूज होगी ये तो इसका बेस क्लियर करना मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूं, ये होता है, ये होता है। तो इसलिए कभी बोर नहीं होना इन सब से, इसलिए आपको रिवाइज करते रहना है। क्योंकि अगर आपकी एक बार दिमाग में बैठ गया ना, उसके बाद तो कोई माइका लाल नहीं हिला पाएगा। अच्छा, इसके बाद हमें कैपिटल की एडजस्टमेंट कुछ करेंगे। हम कैपिटल की एडजस्टमेंट्स करेंगे हम, और हमारा मुद्दा आपके साथ खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ये सब चीजें जो हैं हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। इस चैप्टर को खत्म होने के लिए अप्रोक्सीमेटली हमें 13 क्लासें मान के चलो आपको लगेंगी। 13 क्लासेस अप्रोक्सीमेटली लगेंगी। बाकी डिपेंड करता है हम किस स्पीड से पढ़ाते हैं और क्या वीडियो का ड्यूरेशन रहता है। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगली क्लास में मिलते हैं एक पहले कॉन्सेप्ट के साथ। आज कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हमने, अगली वीडियो से कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।